सर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? वो तो एक लाश है ना, आखिर वो कैसे अपनी पायलों को लेने वापस आ सकती है? अभी भी टाइम है, मुझे बताओ उसके पैरों को तुमने कहाँ रखा है? इन पर उन दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और तभी बलवीर ने फ्लावर वास उठाकर विनय के सिर पर मारा। विनय का सर चकराया और वो धड़ाम से गिर पड़ा। बलवीर ने वो सूटकेस उठाया और फिर दोनों कार में बैठकर वहां से भाग निकले। ये तुमने क्या किया बलवीर? जब वो होश में आएगा तो पुलिस कंप्लेंट करेगा। अब आगे क्या करना है, कहाँ जाएंगे? मैं तुमको तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा, उसके बाद ना मैं तुमको जानता हूँ ना तुम मुझे। सिमरन समझ गई कि बलवीर एक दूसरे की लोकेशन शेयर नहीं करना चाहता, जिससे कि अगर कोई फंस भी जाए तो वो दूसरे को नहीं फंसा सकता। तकरीबन 6 घंटे का सफर करने के बाद वो दोनों शहर से काफी दूर निकल आए। उन्होंने कार को एक जंगल में छोड़ दिया, दोनों पैरों को अलग अलग सूटकेस में रखा और फिर एक दूसरे से विदा ली। बलवीर पैदल ही जंगल की तरफ निकल गया। उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। सोच रहा था कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद वो इस पैर से किसी तरह पाजेब निकाल ही लेगा, फिर उसको बेचकर अरबपति बन जाएगा। अचानक उसने गौर किया कि उसको अपने पीछे छमछम की आवाज सुनाई दे रही है। वो एकदम से पलटा तो पीछे कोई नहीं था। उसने फिर से चलना शुरू किया तो फिर से वो आवाज सुनाई दी। इस बार पलटने पर जब उसने खुद को अकेला पाया तो उसने सूटकेस को खोला। जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थी। उसने देखा कि वो हवाएं पायल को छू रही हैं तो उसके अंदर लगे घुंघरू छम छम कर रहे हैं। थैंक गॉड, ये तो पायल की आवाज है, मैं बेफालतू में डर रहा था। उसने सूटकेस बंद किया और फिर घुंघरूओं की छम छम सुनते हुए आगे बढ़ने लगा। इसे उसकी खुशकिस्मती समझे कि उसको जंगल में एक घर नजर आया। वो उसके पास गया और उसने जैसे ही दरवाजे को खटखटाया तो वो अपने आप ही खुल गया। कोई है यहाँ? हेलो? अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उसके चेहरे पर मुस्कान छलक आई। घर तो काफी अच्छा था लेकिन जगह जगह धूल जमी हुई थी। उसने वहां थोड़ी सफाई की, झाड़ू भी लगाई और फिर धड़ाम से बेड पर लेट गया। हाँ, बहुत थकावट हो गई, इतना काम तो पहले कभी नहीं किया। उसने सूटकेस को बेड के नीचे रखा हुआ था। उसको याद आया कि उसने अपने बैग बाहर ड्राइंग रूम में ही छोड़ दिया है। बैग में तो कुछ ऐसे कीमती सामान नहीं है, सुबह अंदर ले आऊंगा, फिलहाल सो जाता हूँ। उसने अपनी आंखें बंद ही की थी कि उसको कटिंग मशीन की चलने की आवाज आई और वो चौंकते हुए खड़ा हो गया। कौन है? सामने से कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला तो पाया कि उसका बैग खुला हुआ है। उससे कुछ ही दूरी पर महारानी की डेड बॉडी अपने हाथ में कटिंग मशीन लिए जमीन पर पड़ी है। ये कैसे हो सकता है? महारानी के पैर नहीं थे इसलिए वो चल नहीं सकती थी। एक हाथ में कटिंग मशीन को पकड़े हुए वो अपने हाथों के बल ही रेंग रही थी। हमारी पायल हमें वापस कर दो वरना हम आपको मृत्यु दंड दे देंगे। बलवीर का बहुत बुरा हाल था। उसने अपने डर को काबू पाते हुए कहा, हाँ, मैं इसे नहीं दे सकता, इस पर मेरा फ्यूचर टिका है। ऐसा कहकर वो खिड़की की तरफ भागा। तभी महारानी तेजी से रेंगते हुए उसके पास आई। उसने बलवीर का पैर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। इसी हथियार से आपने हमारे पैर काटे थे ना, अब आप देखिए कि इसको शरीर पर चलाने से कितना दर्द होता है। नहीं। महारानी ने बलवीर के घुटने पर मशीन चलाई और उससे खून की धारें छूटने लगी। फिर एक ही झटके में उसका पैर कट गया और वो भी जमीन पर गिर गया। मजा आया? पता चला कैसा लगता है? बलवीर अपने घुटनों को पकड़े दर्द से कराह रहा था। उसके सामने उसका कटा पैर पड़ा था जिसको देखते हुए उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। महारानी अब रेंगते हुए कमरे में सूटकेस तक पहुंची। उसने पैर को निकाला और अपने पैर की जगह पर लगाया। उसके बाद कुछ मंत्र पढ़ने लगी। कमरे में तेज तूफानी हवाएं चलने लगी। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसका पैर अब जल चुका था। वो एक पैर के सहारे ही खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, अब हमें हमारा दूसरा पैर चाहिए, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए वो एक पैर के बल ही चलती हुई वहां से निकल गई। इस तरफ सिमरन भी एक अच्छे होटल में ठहरी हुई थी। 2 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारने के बाद अब उसको लगा कि उसको शहर की खैर खबर लेनी चाहिए। उसने टीवी खोला
और न्यूज सुनने लगी। राजगढ़ में इस टाइम दहशत का माहौल छाया हुआ है। पुरातत्व विभाग के विनय सर ने अपने 2 एम्प्लॉय के साथ मिलकर राजगढ़ की महारानी की लाश को ढूंढा था। रात के समय उस लाश को ट्रक में लाद कर ले जाया जा रहा था, लेकिन सुबह ड्राइवर और हेल्पर की लाश बहुत ही बुरी हालत में पाई गई है। और सबसे चौंका देने वाली बात, लाश ट्रक में रखे हुए ताबूत में नहीं थी। ओह माय गॉड। अब इस घटना से शहर के लोग जूझ नहीं पाए थे कि एक और घटना घटी। उन दोनों एम्प्लॉय में से एक, जिसका नाम बलवीर था, वो एक जंगली इलाके में मृत पाया गया है। इसके बाद विनय सर ने अपनी चुप्पी खोली। उन्होंने बताया कि उनके दोनों एम्प्लॉय ने महारानी की पायल चुराने के चक्कर में उनके पैर काट डाले थे और महारानी की डेड बॉडी ही अब उनकी पाजेब वापस लेने के लिए भटक रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सिमरन ये खबर सुन रही है तो उनके पास वापस आ जाए, वरना उसकी जान भी जा सकती है। ये खबर सुनते ही सिमरन की हालत खराब हो गई। वो उसी टाइम वहां से निकल गई और विनय सर के ऑफिस पहुंची। उनके ऑफिस के बाहर मीडिया की भीड़ लगी थी, जिनको किसी तरह सिक्योरिटी ने रोका हुआ था। मुझे माफ कर दीजिए सर, ये रहा उनका पैर। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी जान बचा लीजिए। विनय सर की आंखों में गुस्सा था। अपने दिमाग में कुछ सोचते हुए वो सिमरन को घूर रहे थे। कुछ देर बाद रात के 10 बज रहे थे। राजगढ़ के उसी महल के अंदर महारानी की कब्र के पास एक अघोरी बैठा हुआ था। पास ही विनय सर, इंस्पेक्टर राठौड़ और सिमरन खड़े थे। वही सूटकेस खुला हुआ जमीन पर रखा था, जिसके अंदर महारानी का पैर पड़ा था। महाराज भीम सिंह, हमें आपकी जरूरत है। आप जहां कहीं भी हो हमारी मदद को आइए। ऐसा कहकर उस अघोरी ने आग में घी डाला और आग भड़क उठी। वो इसी तरह लगातार कर रहा था। कुछ देर बाद उनको पायल की चमचम सुनाई दी और दरवाजे से महारानी अंदर आती हुई नजर आई। आंखों में गुस्सा, चेहरे पर दर्द। अपने एक पैर के सहारे वो उनके करीब आ रही थी। सिमरन अपने हाथों को जोड़े खड़ी थर-थर कांप रही थी। उसको पता था कि महारानी उसको नहीं छोड़ने वाली। महारानी ने अपना पैर उठाया और जमीन पर रखा। अघोरी अभी भी महाराज को बुलाने का प्रयास कर रहा था। अगले ही पल महारानी का दूसरा पैर भी जुड़ गया और वो बोली, लालची इंसानों, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाली। ये सुनकर विनय और सिमरन दोनों ही डर गए। इंस्पेक्टर ने महारानी पर बंदूक तान दी। वो अपने कदम पीछे लेने लगे। तभी महारानी के सामने महाराज भीम सिंह की आत्मा प्रकट हुई, जिसे देख महारानी खुश हो गई। महारानी, आपने अपनी पायलें हासिल कर ली है। अब आप किसी का खून नहीं करेंगी। करेंगे, जरूर करेंगे। अब हम जिंदा हो चुके हैं। हम फिर से हिंदुस्तान पर राज करेंगे महाराज, आप और हम दोनों। महारानी, ये वो भारतीय नहीं है जो हमारे समय में हुआ करते थे। कई धर्मों में होने के बावजूद भी ये सब प्यार से रहा करते थे। उस समय इनके पास धन नहीं था, लेकिन दिलों में प्यार और भाईचारा था। आज इनके पास धन है, लेकिन दिलों में प्यार नहीं। हमें तो इंसानों पर राज करने की आदत थी महारानी। ये तो जानवर बन चुके हैं। आप ही बताइए, क्या ये जानवर हमारी प्रजा बनने लायक है? ये सुनकर सभी की नजरें शर्म से झुक गई थी। महारानी ने भी अब पास आकर महाराज को गले लगा लिया। सभी ने देखा कि महारानी की आत्मा ने भी शरीर छोड़ दिया है। दोनों एक साथ हवा में ऊपर उठे। पायलें शरीर छोड़कर महारानी की आत्मा के पैरों में जा लगी और खपरेल को तोड़ते हुए दोनों आसमान में चले गए। महारानी का शरीर अभी कब्र में जा गिरा था। महारानी की कब्र को पत्थर ढककर फिर से बंद करवा दिया गया और इस तरह राजगढ़ का यह महल फिर से वीरान हो गया।